तो उस दिन हम लोग बोर्ड प्लॉट ड्रॉ करना सीखे थे कि बोर्ड प्लॉट को कैसे ड्रॉ किया जाता है। ये क्या हो गया? हाँ, तो उस दिन हम लोग बोर्ड प्लॉट को ड्रॉ करना सीखे थे। बोर्ड प्लॉट में ड्रॉ करना में लास्ट में कुछ टॉपिक छूट गया था थोड़ा सा। ये बताए थे कि बोर्ड प्लॉट को जब हम लोग बोर्ड प्लॉट ड्रॉ किए तो उसका ट्रांसफर फंक्शन क्या था। उसका ट्रांसफर फंक्शन ये आया था, जब टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में उसको कन्वर्ट किए थे और डीसी गेन के रूप में कन्वर्ट किए थे, तो हमारे पास में ट्रांसफर फंक्शन ये आया था। ये ट्रांसफर फंक्शन था, इसका हम लोग बोर्ड प्लॉट ड्रॉ किए थे। अब बोर्ड प्लॉट से हम लोग एक चीज देख सकते हैं कि एट एवरी पोल स्लोप चेंजेस बाय -20 dB पर डिकेड। मतलब बोल रहा है कि अगर 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 क्या कहते हैं कि अगर एक भी पोल आता है, अगर स्लोप चेंज होता है तो एक एक पोल के चलते कितना का स्लोप चेंज होता है, -20 dB पर डिकेड का। इसको हम लोग इस ग्राफ से भी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? तो देखिए, इनिशियल स्लोप हमारे पास में क्या था, 0 dB था। कहाँ तक? 10 तक था। ये हम बताए थे कि 10 तक होगा, ये 10 तक था। इनिशियल स्लोप हमारा 10 तक क्या था, 0 dB था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, -20 dB पर डिकेड का, -20 dB पर डिकेड का स्लोप आया। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे 0 dB था और 10 के बाद क्या कहते हैं -20 dB पर डिकेड का स्लोप आया, तो हम बोल सकते हैं कि एट एवरी पोल स्लोप चेंजेस बाय -20 dB पर डिकेड। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पोल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 dB आ रहा था और यहाँ से 0 से -20 हो गया, तो मतलब वहाँ पे एक पोल था। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है 10, वहाँ पे क्या था, एक पोल था। अब देखिए, यहाँ से हम 20 तक आए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, -20 dB पर डिकेड का है, और जब 20 पे आते हैं तो क्या हो गया, 0 dB पर डिकेड का स्लोप आ गया। मतलब -20 से 0 dB आ गया। मतलब क्या हो गया, -20 में अगर हम +20 dB ऐड करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास में 0 dB आएगा। तो मतलब क्या है, यहाँ पे एक पोल है। क्यों? एट एवरी जीरो स्लोप चेंजेस बाय +20 dB पर डिकेड। तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि क्या कहते हैं, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू 20 पे क्या है, 0 है। क्यों? क्योंकि आ रहा था -20 dB पर डिकेड आ रहा था -20 dB पर डिकेड, और यहाँ पे 0 dB पर डिकेड हो गया। मतलब इसमें क्या हुआ, इसमें +20 ऐड हुआ, तो मतलब क्या हुआ, स्लोप कितना चेंज हुआ, 20 dB पर डिकेड से चेंज हुआ। मतलब हम बोल सकते हैं कि s इक्वल टू 20 पे क्या है, एक 0 है। उसी तरह यहाँ पे 0 dB डिकेड चल रहा है। 50 पे क्या हुआ, फिर हमारे पास में +20 dB पर डिकेड का क्या आया, स्लोप आया। तो मतलब 0 से +20 dB का क्या आया, हमारे पास में स्लोप आ गया। तो मतलब क्या होगा, 0 से प्लस, मतलब +20 dB, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे 0 है। क्या? एट एवरी जीरो स्लोप चेंजेस बाय +20 dB पर डिकेड। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आ गया 0 dB। अब 100 के बाद क्या आ रहा है, 100 से लेकर के 0 dB पर डिकेड आ रहा है। उससे पहले क्या था, +20। तो +20 में हम क्या, +20 में जब हम -20 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब क्या है, यहाँ पे एक पोल आ रहा है। पोल कितना कंट्रीब्यूट करता है, -20 dB पर डिकेड। मतलब यहाँ पे क्या है, एक पोल है। तो बोर्ड प्लॉट को देख करके हम लोग बोल सकते हैं कि कहाँ पे पोल है, कहाँ पे 0 है। तो मान लीजिए, अगर यहाँ पे -20 dB पर डिकेड, अगर यहाँ पे -20 dB -40 dB पर डिकेड आता, तो यहाँ पे मान लीजिए -40 dB पर डिकेड आता। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे s इक्वल टू 20 पे दो, एक पोल नहीं, एक पोल, s इक्वल टू 10 पे एक पोल नहीं है, दो पोल है। अगर यहाँ पे -60 dB पर डिकेड का स्लोप आता, -20 dB डिकेड की जगह पे, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे एक पोल नहीं, यहाँ पे 3 पोल है। उसी तरह यहाँ पे अगर हमारे पास में +20 dB पर डिकेड का स्लोप आया, मतलब एक 0 है। अगर +60 dB डिकेड का आता चेंज, स्लोप चेंज, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे एक नहीं, 3 0 है। ठीक है, तो हम लोग बोर्ड प्लॉट को देख देख के बता सकते हैं कि वहाँ पे हर एक कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे जहाँ पे हमारा स्लोप चेंज होता है, वहाँ पे कितना पोल्स और कितना 0 है, ये हम लोग बोर्ड प्लॉट को देख के बता सकते। बोर्ड प्लॉट का सिर्फ स्लोप को देख करके हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब कल का होमवर्क पे चलते हैं। कल का होमवर्क क्या था हमारा, देखते हैं उसको। अगर 30 dB का इंक्रीज होगा तो आ? सर, अगर जैसे 20 dB और 40 dB का जैसे बताएं तो वहाँ पे 30 भी हो सकता था, तो उसमें नहीं पॉइंट में होगा नहीं, 30 dB का नहीं है, 30 dB का चेंज नहीं दिखाएगा उसमें। या तो स्क्वायर के टर्म में होता है या तो क्यूब के टर्म में होता है। एस टू दी पावर 0.35 कहाँ आता है, एस टू दी पावर एस स्क्वायर, या तो आपके पास में एस स्क्वायर का टर्म आएगा या एस क्यू का टर्म आएगा। जैसे आप
पोल्स आप क्या करते हैं, ट्रांसफर फंक्शन प्लॉट करते हैं, तो 1 प्लस एस एस स्क्वायर 1 प्लस एस के पावर 1.75 कहाँ आता है, इस तरह से आपका 30 dB का स्लोप नहीं आएगा, या तो 20 आएगा, या तो 40 आएगा, या तो 60 आएगा। ठीक है। यस सर। अच्छा, ये हम होमवर्क दिए थे, इस होमवर्क में क्या है, कुछ नहीं है, वहां पे अगर s की जगह पे पहले से j ओमेगा पुट कर दिया, मतलब ये ट्रांसफर फंक्शन कैसा था, 10 टू द पावर 4 1 प्लस s है, या 1 प्लस ts बोल सकते हैं, t की जगह पे 1 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 10 प्लस s है, यहाँ पे सॉरी 1 प्लस, यहाँ पे 10 प्लस s है, s प्लस 10 है, यहाँ पे क्या है, s प्लस 100 है, यही दिया हुआ है, बस उसको क्या लिखा है, j ओमेगा में लिख दिया, s की जगह पे j ओमेगा पहले से पुट कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमको क्या करना है, ये ट्रांसफर फंक्शन किस रूप में दिया हुआ है, ये टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में नहीं है, नहीं ना है, टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में 1 प्लस टीएस के फॉर्म में नहीं है, या फिर 1 प्लस एस के फॉर्म में नहीं है। तो मतलब पहला काम क्या करेंगे, पहला काम हम बताए थे बोर्ड प्लॉट ड्रॉ करने में, कि पहले ट्रांसफर फंक्शन को हम लोग टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में ड्रॉ करेंगे, उसके बाद उसको हम लोग टाइम कांस्टेंट फॉर्म में ड्रॉ करने के बाद उसको कॉर्नर फ्रीक्वेंसी की तरह लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद बताए थे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी को असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग उसको बढ़ते हुए क्रम में उसको अरेंज करेंगे, फिर सारा केस लेंगे, एक पहला केस दूसरा केस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, और उसमें देखेंगे कौन सा टर्म डोमिनेंट है, वन टर्म डोमिनेंट है कि ओमेगा वाला टर्म डोमिनेंट है, उसके हिसाब से हम लोग प्लॉट को ड्रॉ करेंगे, जो पिछले लेक्चर में पढ़े थे। तो उसको अभी हम लोग देख लेते हैं एक बार फिर से। तो हमारे पास होमवर्क था, ये क्वेश्चन दिया हुआ था 10 टू द पावर, ठीक है, इसको हम लोग टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में ड्रॉ कर रहे हैं, टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब 1 प्लस एस के फॉर्म में, एस की जगह पे यहाँ पे जे ओमेगा दिया हुआ है, तो 1 प्लस जे ओमेगा के फॉर्म में इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे 1 प्लस जे ओमेगा ऑलरेडी पहले से ही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो 1 कॉमन दिखा सकते हैं 10 टू द पावर में, तो 1 प्लस जे ओमेगा पहले से है। ये वाला टर्म है 10 प्लस एस, मतलब 10 प्लस जे ओमेगा, तो यहाँ पे कितना कॉमन लेंगे, 10 कॉमन लेंगे, तो 1 प्लस जे ओमेगा आ जाएगा, तो 10 कॉमन ले लिए, तो 1 प्लस जे ओमेगा नीचे 10 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 10 कॉमन लिए हैं। ठीक है, तो क्या आ गया, 1 प्लस जे ओमेगा बाई 10, 10 इससे कॉमन निकल गया, इसमें कितना कॉमन लेंगे, ये 100 प्लस जे ओमेगा का होल स्क्वायर है, मतलब क्या है, इसमें से हम 100 स्क्वायर कॉमन लेंगे तब ना यहाँ पे 1 आएगा, इसमें से अगर हम 100 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तब 1 आएगा, तो इसमें से 100 का स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 प्लस, और जे ओमेगा के नीचे 100 आ जाएगा स्क्वायर, 1 प्लस जे ओमेगा के नीचे 100 और पूरे का होल स्क्वायर। तो अब किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और ऑलरेडी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ये जे ओमेगा के टर्म में दिखा रहा है पहले से, तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी आ जा रहा है। ठीक है, पहले से ही आ जा रहा है, इसमें 1/1 टीएस नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के टर्म में आ गया यहाँ हमारे पास में। अच्छा, इसका डीसी गेन क्या होता है, डीसी गेन जो ये वाला टर्म है, कांस्टेंट वाला टर्म, तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.1, तो ये 0 पॉइंट हमारा क्या हो गया, 0 पॉइंट हमारा हो गया डीसी गेन, ये हमारा हो गया डीसी गेन। डीसी गेन कैसे निकालते हैं, जब टाइम कांस्टेंट के रूप में लिखते हैं, तो जब बाहर आता है कॉपी कांस्टेंट टर्म, उसको मल्टीप्लाई करके हम लोग डीसी गेन लिखते हैं। तो ये हमारा टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में ट्रांसफर फंक्शन हो गया 0.1 इंटू 1 प्लस जे ओमेगा डिवाइड बाई 1 प्लस जे ओमेगा बाई 10 डिवाइड बाई 1 प्लस जे ओमेगा बाई 100 का होल स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर छूट गया। ठीक है, 1 प्लस जे ओमेगा 100 का होल स्क्वायर। सर वहाँ पे 10 ना होगा, डिवाइड करेंगे तो 10 का पावर 4 से 10 का पावर 3 को डिवाइड करने पे 10 होना चाहिए ना। ये 100 का स्क्वायर है। अच्छा, यस सर, यस सर। ठीक है, अच्छा, अब कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कौन कौन सा आ गया, 1 आ गया, 10 आ गया, 100 आ गया। ठीक है, 1 आ गया, 10 आ गया, 100 आ गया, इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में पहले से अरेंज किया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग चारों केस लेंगे, एक तो लेंगे 1 से पहले वाला सारा, एक होगा 100 से बाद वाला सारा, और होगा 10 और 100 के बीच वाला टर्म। तो पहला केस हम लोग लेते हैं ओमेगा लेस देन 1, मतलब लेस देन एवरी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, जितना भी कॉर्नर, हमारे पास 3 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है, 1, 10, 100, तीनों कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से लेस लेंगे, तो मतलब क्या होगा, हर एक टर्म में हमारा क्या हो जाएगा, ओमेगा जो है वो इग्नोर हो जाएगा, मतलब 1 वाला टर्म डोमिनेंट हो जाएगा, बताए थे। तो अगर हर एक टर्म में अगर सब सारे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से कम 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 का वैल्यू ले रहे हैं, ओमेगा लेस देन 1 ले रहे हैं, मतलब 1, 10, 100 है, इससे भी कम ले रहे हैं, तो मतलब सारे टर्म में क्या होगा, हमारा 1 वाला टर्म डोमिनेंट रहेगा। अगर ग्रेटर देन आता तो जे ओमेगा वाला टर्म हमारा डोमिनेंट होता। तो ओमेगा लेस देन 1 का कंडीशन ले रहे हैं, तो सारे टर्म में क्या होगा, हमारे पास में 1 वाला टर्म डोमिनेंट होगा, ओमेगा वाला टर्म डोमिनेंट नहीं होगा, तो 1 को कंसिडर करेंगे। तो ओमेगा लेस देन 1 के लिए अगर हम ले रहे हैं, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, GSHS 0.1, सब जगह 1 डोमिनेंट होगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगा 0.1। इसको डीबी में कन्वर्ट करेंगे, तो डीबी में क्या आ जाएगा 20 log base 10 0.1,
तो 0.1 लॉग बेस 10 0.1 क्या होता है -1, तो -1 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया -20 dB हमारे पास में गेन का वैल्यू आ गया। ठीक है, ये स्लोप इंटरसेप्ट के फॉर्म में नहीं आया, मतलब कांस्टेंट टर्म आया है। ठीक है, तो पहला हमारा आ गया गेन जो आ गया वो -20 dB का गेन आ गया केस 1 के केस में। दूसरा केस लेंगे 1 से लेके 10 के बीच में, 1 से लेके 10 के बीच में लेंगे तो क्या होगा, सिर्फ 1 वाला जो टर्म है यहाँ पे 1 से 10 के बीच में लेंगे तो पहला वाला टर्म जो है 1 वाला टर्म, इसमें क्या होगा, इसमें हमारा जे ओमेगा डोमिनेंट होगा, बाकी सब में क्या होगा 1 1 ही डोमिनेंट रहेगा। तो ठीक है, तो पहला वाला टर्म में हम लोग फिर से ओमेगा वाला टर्म ले लेंगे फर्स्ट टर्म में, जो पहला वाला टर्म है। तो पहला वाला टर्म में ओमेगा जो था वहां पे जे ओमेगा डोमिनेंट रहेगा, बाकी टर्म में क्या रहेगा 1 1 डोमिनेंट रहेगा। तो क्या आ गया यहाँ पे जीएसएस का वैल्यू आ जाएगा 0.1 जे ओमेगा। ठीक है, अब इसको डेसिबल में कन्वर्ट करेंगे, अब 0.1 जे ओमेगा आ गया, इसका अगर मैग्नीट्यूड का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.1 ओमेगा। ठीक है, जे हट जाएगा, तो इसको अगर हम लोग डेसिबल में कन्वर्ट करेंगे 0.1 ओमेगा को तो क्या हो जाएगा 20 log बेस 10 0.1 ओमेगा। क्या हो गया m इंटू एन, लॉग m इंटू एन क्या होता है लॉग m प्लस एन। तो क्या हो जाएगा 20 log बेस 10 0.1 प्लस 20 log बेस 10 ओमेगा। ठीक है, ये ओमेगा वाला टर्म है, मतलब कौन सा टर्म है ये mx वाला टर्म है, ओमेगा एक्स एक्सिस पे है। ये कौन सा टर्म है इंटरसेप्ट वाला टर्म है, ये इंटरसेप्ट वाला टर्म है c। ठीक है, अब 20 log 0.1 का वैल्यू क्या होता है 0.1 का -1, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, हमारे पास में आ जाएगा ये आ गया -20 प्लस 20 log बेस 10 ओमेगा, ये आ गया हमारा गेन। ठीक है, तो इसमें मतलब हमको कितना +20 dB पर डिकेड का हमको स्लोप मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि ये mx वाला टर्म है और एक कांस्टेंट टर्म इंटरसेप्ट हमको -20 मिल रहा है। ठीक है, अब देखेंगे केस 3। केस 3 क्या लेंगे 10 से 100 के बीच में लेंगे, 10 से 100 के बीच में लेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला वाला तो रहेगा ही डोमिनेंट 1 से आगे वाला, और क्या कहते हैं 100 से पहले वाला जो भी टर्म है 100 से पहले वाला जितना टर्म है उसमें हमारा क्या रहेगा, उसमें हमारा ओमेगा डोमिनेंट रहेगा। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ट्रांसफर फंक्शन को फिर से देखते हैं, तो मतलब इसमें भी ओमेगा डोमिनेंट रहेगा, इसमें भी ओमेगा डोमिनेंट रहेगा, इसमें क्या रहेगा, इसमें 1 डोमिनेंट रहेगा, क्योंकि लेस देन 100 है तो इसमें 1 वाला टर्म डोमिनेंट रहेगा। तो उस हिसाब से फिर से वैल्यू पुट करते हैं हम लोग इसका, तो उसमें जे ओमेगा टर्म डोमिनेंट रहा, इसमें जे ओमेगा, इसमें क्या हो गया 1 टर्म डोमिनेंट रहा। तो इसमें हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसमें हमारे पास में आ जाएगा m इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में, m का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास में, इसमें m का वैल्यू हमारे पास में आ जाएगा 0 dB, जे ओमेगा कट गया, जे ओमेगा से जे ओमेगा कट गया, 0.1 डिवाइड बाई 10 क्या आ गया 0 आ गया हमारे पास में, सॉरी 1 आ गया। तो 1 को अगर हम लोग डेसिबल में लिखेंगे तो क्या होता है 20 log बेस 10, 20 log बेस 10 1 क्या होता है 0 होता है, तो m dB हमारे पास में क्या आ जाएगा 0 dB आ जाएगा। उस तरह केस 4 लेते हैं, केस 4 ओमेगा ग्रेटर देन 100, ग्रेटर देन 100 मतलब क्या हुआ कि सब टर्म में कौन सा टर्म डोमिनेंट हो जाएगा, ओमेगा वाला टर्म डोमिनेंट हो जाएगा। ग्रेटर देन अगर 100 ले रहे हैं, अगर ग्रेटर देन 100 ले रहे हैं तो क्या होगा, सब टर्म में हमारा क्या हो जाएगा ओमेगा वाला टर्म, इसमें भी ओमेगा वाला, इसमें भी ओमेगा वाला, इसमें भी ओमेगा, मतलब हायर देन कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं 100 से भी ज्यादा, तो सब में क्या हो जाएगा ओमेगा वाला टर्म हमारा डोमिनेंट हो जाएगा। तो उस हिसाब से हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब तो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 100 के केस में, मतलब सारा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा, तो ग्रेटर देन 100 का केस अगर लेंगे हम लोग तो क्या होगा, इग्नोर 1 इन ऑल टर्म्स, सब में 1 को इग्नोर करना मतलब सब में जे ओमेगा वाला टर्म डोमिनेंट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 0.1, यहाँ जे ओमेगा, यहाँ जे ओमेगा बाई 10, यहाँ जे ओमेगा बाई 100 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास में आ गया 0.1 10 टू दी पावर 5 डिवाइड बाई जे ओमेगा स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 10 टू दी पावर 4 डिवाइड बाई जे ओमेगा स्क्वायर। अगर मैग्नीट्यूड लिखेंगे सिर्फ तो क्या आ जाएगा 10 टू दी पावर 1 10 टू दी पावर 4 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास टर्म आ गया ओमेगा ग्रेटर देन 100 के लिए, ओमेगा ग्रेटर देन 100 के लिए, मतलब सब में ओमेगा वाला टर्म डोमिनेंट हो गया। तो हमारे पास में जो एक्सप्रेशन आया वो क्या आ गया 10 टू दी पावर 4 डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर मैग्नीट्यूड। इसको डेसिबल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 log बेस 10 10 टू दी पावर 4 डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर। ये क्या हो गया log m बाई n, log m बाई n क्या होता है log m माइनस n। तो इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या हो गया 20 log 10 टू दी पावर 4 20 log 10 10 टू दी पावर 4 माइनस 20 log बेस 10 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अच्छा
इसमें क्या होगा, इसमें 4 यहाँ आ गया तो क्या हो गया 80, और लॉग ए क्या होता है, लॉग बेस ए और ए क्या होता है, लॉग बेस ए क्या होता है 1 होता है। तो क्या हो गया हमारे पास में 10 लॉग बेस 10 का 10 लॉग ए हमारा हो गया 1, और ये 4 इधर आ गया तो कितना हो गया 80, यहाँ पे 80 बच गया, यहाँ पे क्या बच गया 2 इधर आ गया तो क्या हो गया -40 लॉग 10 ओमेगा। ये क्या है ओमेगा वाला टर्म है, मतलब ये mx वाला टर्म है, और ये क्या है इंटरसेप्ट वाला टर्म है, मतलब यहाँ पे हमको -40 dB पर डिकेड का हमको स्लोप मिलेगा। ठीक है, अब ये चारों कंडीशन हम लोग ले लिए। अब हम लोग इसका बोर्ड प्लॉट ड्रॉ करेंगे। तो बोर्ड प्लॉट ड्रॉ करेंगे तो पहले कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ड्रॉ कर लेते हैं। कौन कौन सा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी था, 1 था, 10 था, 100 था। ठीक है, अच्छा पहला वाला केस में क्या आया था हमारे पास में, पहला वाला केस में आया था लेस देन वन के केस में क्या आया था हमारे पास में, लेस देन 1 के केस में कांस्टेंट टर्म आया था -20 dB। ठीक है, कोई स्लोप वाला टर्म नहीं है, -20 dB है, कोई स्लोप वाला टर्म नहीं है, मतलब कितना का स्लोप है 0 dB पर डिकेड का स्लोप है। हम बोल सकते हैं कि 0 dB पर डिकेड का स्लोप है, -20 dB कांस्टेंट टर्म आया। कहाँ तक, 1 से पहले तक, लेस देन 1 से पहले तक। तो 1 से पहले तक आते हैं, मतलब 1 तक, 1 तक क्या आ गया -20 dB। 1 तक हमारा क्या है -20 dB कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ पे कोई स्लोप नहीं है, मतलब 0 dB पर डिकेड का स्लोप हम लोग बोल सकते हैं, सिर्फ कांस्टेंट टर्म है -20 dB 1 तक। ठीक है, अब 1 से 10 के बीच में देखेंगे, 1 से 10 के बीच में क्या आया होगा, +20 dB पर डिकेड का स्लोप आया होगा, देख लीजिए। तो सेकेंड केस देखते हैं, 1 से 10 के बीच में क्या है, 1 से 10 के बीच में सेकेंड केस में क्या है, हमारे पास में स्लोप आया है +20 dB पर डिकेड का। ठीक है, और ये कांस्टेंट टर्म आया, कांस्टेंट टर्म कितना आया था हमारे पास में, -20 + 20 log 10 ओमेगा। तो +20 dB पर डिकेड का हमारे पास में स्लोप आया, तो हम लोग सिर्फ इसको देखेंगे, स्लोप को देखेंगे अभी। तो क्या हो गया, यहाँ से 1 से लेकर 10 के बीच में क्या आ गया हमारे पास में +20 dB पर डिकेड का स्लोप आ गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं 10 से 100 के बीच में। 10 से 100 के बीच में आया, 10 से 100 के बीच में क्या आया 0 dB का लाइन आया, सिर्फ कांस्टेंट 0 dB आया। तो 10 से 100 के बीच में हमारे पास में क्या हो जाएगा 0 dB का लाइन होगा। देखिए 10 से 100 के बीच में, 10 से 100 के बीच में हमारे पास में क्या आ गया 0 dB का, यहाँ पे हमारे पास में लाइन आ गया। ठीक है, अब 100 से 100 के बीच में जाते हैं, 100 से 100 के बीच में 100 से 100 के बीच में, सॉरी कहाँ कौन सा कंडीशन है, केस केस थर्ड देख, 4 केस 3 फोर, 3 केस 3 देखने, 3 केस था, 3 था नहीं, केस 4 था शायद, एक मिनट देखते हैं। 4 पे 100 से ऊपर का था। अच्छा ठीक है ठीक है, नहीं केस 3 था 100, केस 4 था, केस 4 था ओमेगा ग्रेटर देन 100, ये केस थर्ड में 0 dB आ गया। केस 4 में देखते हैं ओमेगा ग्रेटर देन 100, ओमेगा ग्रेटर देन 100 में क्या होगा, क्या बताए थे कि सारा टर्म में हमारा क्या हो जाएगा 1 को, सारा टर्म में ओमेगा वाला टर्म डोमिनेंट हो जाएगा। तो क्या आया था ओमेगा ग्रेटर देन 100 के लिए कंडीशन, ओमेगा ग्रेटर देन 100 के लिए आया था हमारे पास में ये आया था कंडीशन, और हमारे पास में क्या आया था फाइनल, फाइनल आया था इंटरसेप्ट आया था 80, और ये हमारे पास में क्या आया था -40 dB पर डिकेड का स्लोप। तो वहां से हम लोग देखेंगे, तो फिर 100 के बाद, 100 के बाद में 100 के बाद से हमारे पास में क्या आ जाएगा -40 dB पर डिकेड का स्लोप, ये अपना चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में क्या कहते हैं बोर्ड प्लॉट, जो हम लोग ट्रांसफर फंक्शन ड्रॉ किए थे उसका बोर्ड प्लॉट। ये किस टाइप का बोर्ड प्लॉट है, एसिम्प्टोटिक बोर्ड प्लॉट है, मतलब सिर्फ इसमें हम लोग को स्ट्रेट लाइन को शो करना पड़ता है। ठीक है, तो जो हमारे पास में टर्म आया था स्लोप वाला टर्म है, उसमें सिर्फ हम लोग स्लोप को दिखाएंगे, और जिसमें स्लोप नहीं आया था उसमें हम लोग क्या करते हैं गेन को भी दिखाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो गेन आया था वहां दिखाया, अब बाकी जो आया उसमें हम लोग क्या दिखाते हैं, सिर्फ हम लोग क्या दिखाते हैं स्लोप को दिखाते हैं। तो ये हो गया इसका प्लॉट, बोर्ड प्लॉट जो हम लोग होमवर्क दिए थे उसका ये बोर्ड प्लॉट हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ हो, पहले से ट्रांसफर
ट्रांसफर फंक्शन पहले से बोर्ड प्लॉट दिया हुआ हो, जैसे कि पहले से ये बोर्ड प्लॉट दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन में आ गया कि सीधा बोर्ड प्लॉट ऐसे दिया हुआ है, इसको देख करके हमको ट्रांसफर फंक्शन लिखना है विथ डीसी गेन, उसका पूरा कंप्लीट हमको ट्रांसफर फंक्शन लिखना है। पहले से ऐसा बोर्ड प्लॉट दिया हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स बोर्ड प्लॉट भी बोलते हैं, कि पहले से ये बोर्ड प्लॉट इस टाइप का दिया हुआ है, इस बोर्ड प्लॉट को देख करके आपको ट्रांसफर फंक्शन लिखना है। ठीक है, तो इसको करने का तरीका क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो ट्रांसफर फंक्शन फ्रॉम द बोर्ड प्लॉट अगर दिया हुआ है तो उससे हम लोग ट्रांसफर फंक्शन ड्रॉ करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स बोर्ड प्लॉट भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इनवर्स बोर्ड प्लॉट ड्रॉ करने के लिए कुछ रूल्स है, बेसिक रूल्स, उसी को जो कॉन्सेप्ट है उसी को रूल्स बना दिया गया है अपने तरफ से। तो क्या होता है, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ द सिस्टम फ्रॉम इनिशियल स्लोप। ठीक है, इनिशियल स्लोप से हम लोग क्या पता करते थे, टाइप ऑफ द सिस्टम पता करते थे, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, लेक्चर नंबर 41 में पढ़े थे हम लोग, दिखा देते हैं अभी भी हम लाए हुए हैं। तो लेक्चर नंबर 41 में हम लोग पढ़े थे कि इनिशियल स्लोप से हम लोग कुछ कुछ कंडीशन पता किए थे, देखते हैं उसको अभी। हाँ, लेक्चर नंबर 41 में हम लोग क्या क्या पढ़े थे कि इनिशियल स्लोप अगर 0 dB पर डिकेड हो तो टाइप 0 था, एरर कोफिशिएंट केपी था 20 लॉग, के इक्वल टू केपी आया था 20 लॉग, और हमारा स्टेडी स्टेट एरर क्या आया था, ए बाय 1 प्लस केपी। इनिशियल स्लोप अगर -20 dB पर डिकेड था तो क्या था, टाइप 1 था। ठीक है, और इनिशियल प्लस अगर -40 dB पर डिकेड था तो टाइप 2 था, के इक्वल टू क्या था, ओमेगा स्क्वायर, और कौन सा एरर आया था हमारे पास में, एक्सेलेरेशन एरर आया था, ए बाय के। टाइप 1 में कौन सा एरर आता है, वेलोसिटी एरर आता है। ठीक है, तो ये हमको पता था। तो इनिशियल स्लोप से हम लोग क्या पता कर सकते हैं, टाइप ऑफ द सिस्टम पता कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमको इन्वर्स बोर्ड प्लॉट ड्रॉ करना है तो इनिशियल स्लोप देख करके हम लोग क्या पता कर सकते हैं, टाइप ऑफ द सिस्टम पता कर सकते हैं। ठीक है, पहला तो ये पॉइंट हो गया। तो आइडेंटिफाई टाइप फ्रॉम द इनिशियल स्लोप, टाइप अगर पी है तो इनिशियल स्लोप क्या हो जाएगा, -20 पी डीबी पर डिकेड। ठीक है, माइनस अगर टाइप 1 था तो क्या आया था हमारे पास में, -20 dB पर डिकेड का स्लोप आया था। ठीक है, तो अगर टाइप 2 है तो क्या होगा, हमारे पास में क्या आया था, -40 dB पर डिकेड का स्लोप आया था। तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पे फॉर्मूला बना दिए कि इनिशियल स्लोप अगर टाइप पी है तो इनिशियल स्लोप क्या होगा, -20 पी पर डीपी डिकेड, मतलब टाइप 2 है तो कितना स्लोप आएगा, -40 पी पर डीबी पर डिकेड स्लोप आ जाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट हम लोग को क्या देखना है, दूसरा पॉइंट हम लोग को देखना है आइडेंटिफाई कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, आइडेंटिफाई कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कहाँ होता है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी होता है जहाँ पे हमारा स्लोप क्या होता है, चेंज होता है। आप देख चुके हैं बोर्ड प्लॉट में, जहाँ जहाँ पे हमारा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आया है वहाँ पे हमारा क्या हुआ है, स्लोप क्या होता है, चेंज होता है। तो फ्रीक्वेंसी एट विच स्लोप ऑफ बोर्ड प्लॉट चेंजेस, मतलब जहाँ पे बोर्ड प्लॉट का स्लोप चेंज होता है वहाँ पे हमारा क्या है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में देख दें, जहाँ जहाँ पे स्लोप चेंज हुआ है, जहाँ जहाँ पे स्लोप चेंज हुआ है वो क्या हमारा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अच्छा, इफ चेंजेज ऑफ स्लोप ग्रेटर देन 0 तो क्या होता है, 0 एग्जिस्ट। मतलब क्या बताया था, ये कहना ये चाहता है कि हम बताए थे कि +20 dB पर डिकेड का स्लोप आता है तो क्या होता है, हमारे पास में 0 एग्जिस्ट करता है, और -20 dB पर डिकेड का स्लोप आता है तो क्या होता है, पोल एग्जिस्ट करता है। तो वही बता रहा है कि इफ चेंज ऑफ स्लोप ग्रेटर देन 0 मतलब 0 एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब पॉजिटिव में स्लोप आ रहा है। और अगर क्या कहते हैं, चेंज इन स्लोप क्या आता है, चेंज इन स्लोप अगर लेस देन 0 है तो क्या होता है, पोल्स एग्जिस्ट करता है। लेस देन 0 मतलब 20 dB पर डिकेड अगर ऑर्डर 1 होगा तो। ठीक है, अगर क्या कहते हैं -40 dB पर डिकेड आ रहा है तो मतलब क्या हो रहा है, 2 पोल है वहां पे। ठीक है, 2 पोल है वहां पे। ठीक है, तो ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग फिर एक नया फॉर्मूला बनाते हैं, ऑर्डर ऑफ पोल एंड जीरो, मतलब कितना पोल है, एक पोल से कितना का आता है, -20 dB, एक पोल से कितना का आता है स्लोप, -20 dB पर डिकेड, दो पोल से कितना का आएगा, -40 dB पर डिकेड। उसी तरह एक जीरो से कितना आता है, +20 dB पर डिकेड, दो जीरो से कितना आएगा, +40 dB पर डिकेड, तीन जीरो से कितना आएगा, +60 dB पर डिकेड का स्लोप आएगा। तो उसी हिसाब से हम लोग ऑर्डर ऑफ पोल एंड जीरो निकाल सकते हैं। ऑर्डर ऑफ पोल एंड जीरो कैसे हो गया, तो ऑर्डर ऑफ पोल एंड जीरो का फॉर्मूला बन गया इसी से कि एक पोल देता है -20 dB पर डिकेड, दो पोल देगा -40 dB पर डिकेड, तो दो पोल देगा -40 dB पर डिकेड मतलब ऑर्डर क्या हो गया, 2 हो गया उसका, तीन पोल देगा -60 dB पर डिकेड मतलब पोल का ऑर्डर कितना हो गया, 3 हो गया। तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके ऑर्डर ऑफ द पोल का फॉर्मूला निकाला गया है कि चेंज इन स्लोप डिवाइड बाय -20 dB पर डिकेड। तो स्लोप में जितना चेंज हो रहा है
उसको -20 dB पर डिकेड से डिवाइड कर देंगे। मान लीजिए स्लोप में चेंज हो रहा है -60 dB का, स्लोप में चेंज हो रहा है मान लीजिए -60 dB पर डिकेड का, तो ऑर्डर ऑफ द पोल क्या हो जाएगा, -20 से डिवाइड कर देंगे, -20 dB पर डिकेड से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3, मतलब पोल का ऑर्डर कितना हो गया 3, ठीक है, मतलब 3 पोल है वहां पे, ठीक है। तो उसी तरह ऑर्डर ऑफ द पोल एंड जीरो क्या हो गया, चेंज इन स्लोप डिवाइड बाय 20 dB पर डिकेड। उसी तरह ऑर्डर ऑफ द जीरो क्या हो जाएगा, चेंज इन स्लोप डिवाइड बाय 20 dB पर डिकेड, मतलब 60 dB डिकेड का स्लोप आ रहा है, मान लीजिए 60 dB पर डिकेड का स्लोप आ रहा है, तो क्या बताया वहां पे हमारे पास में 3 पोल होगा तब ना, 20 पोल 20 +20 +20 +20, तो उसी को कितना ऑर्डर कितना होगा, तो +20 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया 3, तो मतलब 3 पोल होगा वहां पे, तो ऑर्डर ऑफ द 3 जीरो होगा वहां पे, तो ऑर्डर ऑफ द जीरो कितना आ गया 3, ठीक है। तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके यहाँ पे एक फॉर्मूला बना लिया गया है ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आसान रहे कि ऑर्डर ऑफ द पोल कैसे निकालेंगे, चेंज इन स्लोप डिवाइड बाय -20 dB पर डिकेड, ऑर्डर ऑफ द जीरो कैसे निकालेंगे, +20 चेंज इन स्लोप डिवाइड बाय 20 dB पर डिकेड। तो ये आपको याद रखना होगा कि एक पोल कितना का देता है स्लोप, -20 dB पर डिकेड का स्लोप क्या देता है, एक पोल देता है, एक पोल, ठीक है। और +20 dB पर डिकेड का स्लोप क्या देता है, एक जीरो, ठीक है, 1 0, ठीक है, 1p और 1 0। तो उसी तरह से हम लोग दो जीरो है तो +20 dB +40 dB पर डिकेड का स्लोप देगा, तो उसी को यूज करके यहाँ पे फॉर्मूला भी बना लिए कि ऑर्डर ऑफ द पोल ऑर्डर ऑफ द जीरो का चेंज इन स्लोप डिवाइड बाय -20 dB पर डिकेड। उसी तरह ऑर्डर ऑफ द जीरो का फॉर्मूला बना लिए कि ऑर्डर ऑफ द जीरो का फॉर्मूला बना लिए चेंज इन स्लोप डिवाइड बाय 20 dB पर डिकेड, ठीक है। अब देखिए अब तीसरा क्या बचा हमारे पास में, तीसरा बचा हमारे पास में टू फाइंड द डीसी गेन। डीसी गेन क्या होता है, डीसी गेन क्या होता है, वैल्यू एट एनी पॉइंट ऑन द बोर्ड प्लॉट, किसी भी पॉइंट पे अगर हम बोर्ड प्लॉट में वैल्यू निकाल लेंगे तो वो हमारा डीसी गेन होगा, या फिर इंटरसेक्शन विथ 0 dB एक्सिस। इंटरसेक्शन विथ 0 dB एक्सिस किस तरह से होगा, तो इंटरसेक्शन ऑफ 0 dB एक्सिस से हम क्या निकालते थे, अगर मान लीजिए टाइप ऑफ द सिस्टम की बात करें कि मान लीजिए इंटरसेक्शन विद 0 dB एक्सिस की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे जिसमें हम लोग बात किए थे कि हम लोग जो केवी का वैल्यू निकालते थे, टाइप 1 है तो केवी का वैल्यू क्या निकालते थे, 0 dB एक्सिस इंटरसेक्शन ऑफ -20 dB लाइन विद 0 dB एक्सिस। 0 dB एक्सिस को इंटरसेक्ट जहाँ पे इंटरसेक्ट करता था वो हमारा क्या आता था, के का वैल्यू, मतलब के इक्वल टू क्या हो गया केवी, के इक्वल टू के वी। तो अगर मान लीजिए टाइप 1 सिस्टम है तो इंटरसेक्शन विद 0 dB एक्सिस निकाल दे तो के का वैल्यू निकल जाएगा, मतलब निकलेगा के वी का वैल्यू, और के वी किसके बराबर होगा, के बराबर होगा। तो उससे भी इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डीसी गेन को फाइंड कर सकते हैं, इंटरसेक्शन विद 0 dB एक्सिस, ठीक है। तो अब इसी के बेस पे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम लोग को ज्यादा आइडिया आपका क्लियर हो जाएगा कि कैसे उसको ड्रॉ करना है। तो मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन फॉर द सिस्टम हुज बोर्ड प्लॉट इज शोन, ठीक है। इस टाइप का बोर्ड प्लॉट आपको दिया हुआ है, ठीक है, इस टाइप का बोर्ड प्लॉट दिया हुआ है, इनिशियल स्लोप दिया हुआ है, इस टाइप का बोर्ड प्लॉट दिया हुआ है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक है, स्लोप चेंज दिया हुआ है। इस बोर्ड प्लॉट को देख करके यहाँ टीवी है, यहाँ पे log 10 ओमेगा है, log 10 ओमेगा नहीं भी दिया हुआ है तभी आपको समझ जाना है, यहाँ पे सिर्फ ओमेगा लिख के भी छोड़ दिया है तो आपको समझ जाना है कि log बेस 10 ओमेगा, सॉरी, लॉग बेस 10 ओमेगा में पहले बताए थे कि ओमेगा का वैल्यू लॉग में लेते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा ओमेगा का वैल्यू को भी हम लोग ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर सके, नहीं तो अगर क्या कहते हैं 10⁵ फ्रीक्वेंसी है तो उसको ड्रॉ करने के लिए बहुत बड़ा ग्राफ चाहिए, ठीक है, किलोमीटर में ग्राफ चाहिए तो उतना नहीं हो सकता है। इसलिए अगर सिर्फ ओमेगा लिख के भी छोड़ा हुआ है तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे लॉग ओमेगा है, ठीक है, बोर्ड प्लॉट में। तो ये आपको खुद से समझ जाना होगा। कौन घस रहा है इसको, कौन इसे घस रहा है, कौन बदमाशी कर रहा है जी? दूसरी जगह का स्टूडेंट लगता है ज्वाइन किया है, देखिए ना आप, पार्टिसिपेंट्स में एक है बिना नाम का, उसको रिमूव कीजिए, उसी कारण हो रहा होगा। बहुत पिटाई होगा उसका, जो भी पकड़ा गया उसका। सर ये कॉलेज का नहीं लग रहा है, इसको रिमूव करिए। क्वेश्चन मार्क का प्रोफाइल फोटो है, 2 स्माइली का स्टिकर लगा के नाम है उसका। अरे सुधा का देखो ना माइक ऑन है। ये कौन है, ये वाला ना, ये वाला सर एक सुधा का भी माइक ऑन है। माइक से नहीं प्रॉब्लम माइक हो, नहीं, जो स्क्रीन पे हो रहा है वो वाला। भाग गया वो लड़का, भाग गया, खुद लेफ्ट हो गया, जो भी सर उसी का काम होगा। भाग गया। कौन था ये लड़का? पता नहीं सर, पता नहीं थोड़े सर। पहले ऐड किए थे, थोड़े पहले आप ऐड किए थे।
अब हमको आया तो हम क्या समझे कि यार देखो यहाँ पे क्रॉस क्रॉस करके भाग गया साला गधा। 4-5 मिनट पहले ही आया था सर। ये जो कौन- एब्सेंट होगा उसी में किसी का काम होगा। 4-5 मिनट पहले ही आया है वो। सुनो ना, Yes, अगर पता चल गया उसका कि कौन है तो उसको सीधा सीधा उसको फेले कर देंगे, चाहे कितना टेस्ट में लाए चाहे कुछ भी लाए। अगर गलती से भी अगर पता चल गया कि कौन है तो सीधा उसको फेले कर देंगे। छोड़ के क्या हुआ? ये जरूरी ये बहुत हुआ था ये सब ड्रामा। लड़की लोग को मैसेज कर रहा था वो चैट में जो भी था। एक दिन और आया था ना कोई। हाँ चलो ठीक है, अब देखो कंसंट्रेट करो यहाँ पे। चलो ठीक है, हटाओ जो। Yes, sir. तो यहाँ पे आपको बोर्ड प्लॉट दिया हुआ है। इस बोर्ड प्लॉट से आपको क्या ड्रॉ करना है? इस बोर्ड प्लॉट से आपको ट्रांसफर फंक्शन ड्रॉ करना है, ठीक है। अब इनिशियल स्लोप क्या बताता है? इनिशियल स्लोप बताता है टाइप ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे इस ग्राफ में क्या आ रहा है? इनिशियल स्लोप दिया हुआ है, हर जगह स्लोप का वैल्यू दिया। इनिशियल स्लोप दिया हुआ है -20 dB पर डिकेड का। मतलब किस टाइप का सिस्टम है? टाइप 1 सिस्टम में, ठीक है। अब कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 2 पे क्या हो गया? कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 2 पे आ गया 0 dB का स्लोप, ठीक है। मतलब क्या हुआ? -20 में अगर हम लोग +20 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक जीरो है, एक जीरो है, उसमें +20 ऐड हो गया तो क्या हो गया? यहाँ पे 0 dB का स्लोप आ गया। मतलब कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 2 पे क्या है? एक जीरो है, ठीक है, एक जीरो है। तो यहाँ पे आ गया 0 ऑफ ऑर्डर 1। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे 2 पे क्या आ गया? 0 ऑफ ऑर्डर 1। क्यों? क्योंकि यहाँ से इनिशियल स्लोप -20 dB पर डिकेड का चला। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 2 पे आके स्लोप उसका हो गया 0 तक। कहाँ तक? 4 तक। तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 2 पे इसका स्लोप हो गया 0। मतलब इसमें +20 ऐड होगा, -20 में +20 ऐड होगा, तब यहाँ पे स्लोप 0 होगा। और +20 dB पर डिकेड क्या शो करता है? एक जीरो को शो करता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 2 पे 0 ऑफ ऑर्डर 1, मतलब एक जीरो ऐड हुआ। ऑर्डर 1 मतलब एक जीरो ऐड हुआ। यहाँ पे अगर फिर हमको, क्योंकि 0 dB और यहाँ पे अगर यहाँ पे +20 dB पर डिकेड का स्लोप आ जाता है यहाँ के बाद सीधा +20 dB, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दो जीरो यहाँ पे ऐड हुआ है। तो अभी देखिए -20 dB इनिशियल स्लोप था, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 2 पे 0 आ गया, मतलब +20 dB डिकेड इसमें ऐड हुआ है। तो +20 dB डिकेड किसका स्लोप होता है? एक जीरो का। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 2 पे कितना है? 0 है, एक जीरो है, मतलब ऑर्डर उसका 1 है। एक जीरो तो ऑर्डर 1, दो जीरो तो ऑर्डर 2, ठीक है। तो एक जीरो है यहाँ पे। अब यहाँ से चलिए यहाँ पे 4 पे क्या आ गया? +20 dB का पर डिकेड आ गया। तो 4 से कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 4 पे क्या आ गया? +20 dB पर डिकेड का आ गया, मतलब 0 से +20 हो गया। तो क्या हो गया? यहाँ भी हम लोग बोल सकते हैं कि एक जीरो है, 0 ऑफ ऑर्डर 1, ठीक है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 4 पे। अब यहाँ पे 8 पे आइए, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 8 पे, 4 से 8 के बीच 8 पे आइए। यहाँ पे क्या हो गया? +20 से 0 हो गया, मतलब +20 में कितना ऐड हुआ? +20 में अगर -20 ऐड करेंगे तो 0 आएगा। तो मतलब हम वो लोग बोल सकते हैं -20, यहाँ पे -20 ऐड हो गया तो 0 dB का पर डिकेड का स्लोप आ गया। तो -20 ऐड हो गया मतलब एक पोल। -20 का मतलब क्या होता है? एक पोल। और +20 का मतलब होता है एक जीरो। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 8 पे क्या है? एक पोल है। तो एक पोल को क्या बोलते हैं? ऑर्डर 1। तो हम लोग 8 पे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 8 को क्या बोल सकते हैं? पोल्स ऑफ ऑर्डर 1, ठीक है। अब यहाँ से चलते हैं 0 dB पर डिकेड है, यहाँ पे आया। यहाँ पे कितना का स्लोप आ रहा है? -20 dB पर डिकेड का। 0 से -20 आया, 0 से -20 आ गया, मतलब 0 में क्या ऐड हो गया? -20 ऐड हो गया। तो -20 क्या शो करता है? एक पोल को। तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 24 पे भी क्या हो गया? पोल ऑफ ऑर्डर 1, ठीक है। यहाँ से आ गए यहाँ पे, अब 46 पे आ गया चेंज इन स्लोप। यहाँ पे स्लोप क्या हो गया? -20 पहले से आ रहा था, अब कितना मिल रहा है? -40। तो -20 में क्या हो गया? -20 में फिर क्या कहते हैं? -20 ऐड हुआ होगा, मतलब एक पोल और ऐड हुआ तो क्या आ गया? -40 dB पर डिकेड का स्लोप आ गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 26 पे भी क्या है? पोल ऑफ ऑर्डर 1 है, ठीक है। मतलब एक पोल यहाँ पे है तो इसलिए -20 से -40 आ गया। यहाँ पे 0 से, यहाँ पे +20 से 0 आया था, मतलब क्या हुआ? -20 उसमें ऐड हो गया, तो एक पोल यहाँ भी था। यहाँ पे 0 से फिर -20 आ गया, तो यहाँ पे भी एक पोल ऐड हुआ था। यहाँ पे -20 से 0 आ गया था, मतलब +20 ऐड हुआ था, मतलब एक जीरो यहाँ पे ऐड हुआ था, ठीक है। तो इस ग्राफ को देख करके आप लोग को मेन पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि एक पोल कितना का देता है? -20 dB पर डिकेड का स्लोप देता है, ठीक है, एक पोल। और एक जीरो कितना का देता है? +20 dB पर डिकेड का स्लोप देता है। तो इतना चीज आपको पता चल गया इस ग्राफ को देख करके, किस तरह से स्लोप चेंज हुआ, कहाँ पे जीरो है, कहाँ पे पोल है, ये आपको ग्राफ देख के पता चल गया, ठीक है। यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। छेच दिया है, पता नहीं कौन ऐसे। पता नहीं सर, कुत्ता था, ठीक है। अच्छा, तो अब हम लोग क्या बता सकते हैं? पोस्ट जीरो से हम लोग क्या बता सकते हैं? टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में, ठीक है। एक मिनट,
टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में अगर हम लोग ट्रांसफर फंक्शन लिखेंगे तो उसमें क्या आएगा, पहले तो डीसी गेन आएगा कुछ ना कुछ उसका, ठीक है। उसके बाद हमारा वहां पे क्या आया था, वहां पे हमारा क्या क्या आया था, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 2 पे हमारे पास क्या आया था, यहाँ पे लिख लिए हम लोग। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 2 पे क्या आया था हमारे पास में, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 2 पे हमारे पास में क्या आया था, 1 0 आया था, 1 0 आया था। तो यहाँ पे टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं पहले कि कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 2 पे हमारा क्या आया था, 1 0 आया था। तो ऊपर में एक टर्म आ गया हमारे पास में, ऊपर में टर्म आ गया 1 + s/2, पहला टर्म आ गया 1 + s/2, 0 आया था कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 2 पे। तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 2 पे क्या आ गया, 0 आया था, तो उसको ऊपर में लिखेंगे 1 + s/2। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 4 पे, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 4 पे आते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में ही देखते हैं। 2 के बाद कौन था, 4 था। तो 4 पे देखते हैं, 4 पे हमारा क्या था, 4 पे भी हमारा 0 ही था, 4 पे भी हमारा 0 ही था। तो ऊपर 0 क्या होता है, ऊपर में होता है, पोल्स क्या होता है, नीचे में होता है, ठीक है। तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 2 पे हमारा क्या आ गया, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 4 पे क्या आ गया हमारे पास में, 0 आ गया, तो 1 + s/4, ठीक है। इतना पता चल गया आपको। उसी तरह से आपको पोल्स का भी पता चल गया, पोल्स कहाँ कहाँ पे आया है। अच्छा, एक तो आपको ये पता चल गया, इनिशियल स्लोप से पता चल गया कि टाइप कितना है, टाइप 1 है। टाइप 1 का मतलब नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन, तो एक s का टर्म आएगा, इंडिपेंडेंट s का टर्म आएगा, तो s इंटू, ठीक है। इनिशियल स्लोप क्या था हमारे पास में, 1 का स्लोप था, मतलब नंबर ऑफ